तो हमने पहले तो जितने भी बच्चे हमारी क्लास में आ गए हैं उन सभी बच्चों को नमस्कार। कल हम लोगों ने टेलर्स थ्योरम पढ़ा था, उसका प्रमाण भी हम लोगों ने कर लिया था, और उसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आप लोगों को टेलर्स थ्योरम से रिलेटेड समझाए थे। उन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो था वो था रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 का इस्तेमाल हम लोग कई सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं बच्चों। जैसे हमने कल रिजल्ट नंबर 2 में आपको बताया था कि ये जो रिजल्ट नंबर 2 है वास्तव में ये फलन यानी कि फंक्शन fx का x माइनस ए की घातों में, x माइनस ए की पावर्स में एक्सपेंशन है। तो जब क्या कहते हैं, कोई भी फलन आपको दिया जाएगा और ये कह देगा वो कि x माइनस ए की जगह कुछ भी लिख के देगा वो, x माइनस ए की पावर्स में प्रसार करिए, तो आपको वहां पे ये ध्यान देना होगा कि a कौन है मेरा इसमें, क्योंकि जो भी a होगा उस a की मदद से ही तुम लोगों को f a, f डैश a, f डबल डैश a, f ट्रिपल डैश a, f n डैश f n a निकालना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में इस बात का सावधानी तुम्हें रखनी पड़ेगी कि मेरा a क्या है, क्योंकि उसी की मदद से तुम्हें f a, f डैश a, f डबल डैश a निकालना होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग इस का एक क्वेश्चन लेंगे और उसको समझेंगे, है ना। और कहीं पे भी कोई डाउट आए तो जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप उससे पूरा प्रश्न जरूर पूछिएगा। तो मैं यहाँ पर अब शुरुआत करता हूँ। ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है कि साइन एक्स का x माइनस पाई बाई टू, x माइनस पाई बाई टू की घातों में प्रसार कीजिए, घातों में प्रसार कीजिए, प्रसार करो या कीजिए। अब जरा ध्यान देना कि किसकी घातों में प्रसार करना है, x माइनस पाई बाई टू की घातों में प्रसार करना है। और अभी अभी जो फॉर्मूला हमने देखा उसमें हम x माइनस ए की घातों में प्रसार कर रहे थे, ठीक। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इस फलन का इसकी घातों में प्रसार करिए, ये सब चीजें जब भी आए क्वेश्चन में, तो सबसे पहले टेलर्स थ्योरम का वो स्टेटमेंट लिख दो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वो स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसको हम हल करेंगे और लिखेंगे कि टेलर प्रमेय से, टेलर थ्योरम है ना, टेलर प्रमेय से fx का x माइनस ए की घातों में प्रसार, है ना, एक्सपेंशन ऑफ fx इन पावर्स ऑफ x माइनस ए। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? फॉर्मूला होता है fx बराबर f a प्लस x माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश a प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस x माइनस a की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a प्लस डैश 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 और x माइनस a रेस्ट टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f n a प्लस दिस वन। दिस इज योर फॉर्मूला। ये आपका मेन फॉर्मूला है बच्चों, जिसका कि प्रयोग आपको करना है। अब आप इसमें पहचानिए कि कौन किसका काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना fx, लेट fx बराबर sin x। हमारा फलन क्या है? sin x, जिसका एक्सपेंशन करना है। और a क्या है यहाँ पर? किसकी घातों में प्रसार करना है? x माइनस पाई बाई टू। और ये जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है ये किसकी घातों में प्रसार हो रहा है? कहना सर x माइनस ए की घातों में। तो मतलब a का काम कौन कर रहा है? तो a का काम कर रहा है पाई बाई टू। तो हमारे पास fx आ गया, हमारे पास में a आ गया है। तो अब हमारा काम केवल क्या है? f a निकालना, f डैश a निकालना, f डबल डैश a निकालना, f ट्रिपल डैश a, और अगर इसके आगे जा रहे हैं तो और ये सारी वैल्यूज निकालना। तो बच्चों fx बराबर साइन x, a बराबर पाई बाई टू। तो अगर मैं तुमसे यहीं पे पूछ लूं कि f a की वैल्यू कितनी आएगी, तो तुम कहोगे कि सर जो साइन x है उसमें x की जगह पर a लिख दीजिए। a मतलब कहना सर पाई बाई टू, a मतलब पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू कहना सर 1 आ गई। मतलब f a की वैल्यू कितनी आ गई?
एफ ए की वैल्यू आ गई है 1। ठीक, इसी प्रकार जब आप एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ कि आप एफ डैश ए की वैल्यू निकालिए, तो एफ डैश ए मतलब कि कॉस ए, और कॉस ए मतलब कॉस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कहना सर 0 होती है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? कहना सर ये एफ डैश ए की वैल्यू आ गई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो एफ डबल डैश एक्स निकालिए, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? कहना सर माइनस साइन एक्स आएगी। तो यहाँ से फिर अगर एफ डबल डैश ए हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन ए, और फिर ए की वैल्यू कितनी है? कहना सर ए की वैल्यू है पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। तो ये आपके पास में एफ डबल डैश ए की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और फिर आप एफ ट्रिपल डैश ए यानी कि माइनस कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ये माइनस कॉस पाई बाई टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है। फिर आप इसको निकालेंगे 4 बार डिफरेंशिएशन इसका, है ना, एफ फोर्थ टाइम डेरिवेटिव एक्स, तो ये आपके पास में आ जाएगा प्लस का साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस पहले से ही है तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ फोर्थ टाइम डेरिवेटिव एट सॉरी नॉट ए पर निकालना है ना, एक्स पर नहीं निकालना है अपने को, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, तो दिस इज साइन ए, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, तो ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई? एफ फोर्थ टाइम डेरिवेटिव ए की वैल्यू आ गई। फिर मैं आपसे कहूँ कि एफ फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव एक्स निकालिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा एफ फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव एट ए, तो ये आ जाएगा प्लस का cos x, एंड दिस cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 2, और ये आ जाएगी आपके पास में वैल्यू 1। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये नहीं कुछ गड़बड़ है, cos पाई बाय 2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 1 कैसे लिख सकते हैं? गलती हुई, बिग मिस्टेक, सॉरी बच्चों। हाँ, तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये आपने फिफ्थ डेरिवेटिव जब निकाला fx का, तो ये उसकी वैल्यू आ गई है। एक और निकाल लेते हैं, है ना, तो अपने पास में 4 नॉन जीरो वैल्यू हो जाएंगी, अभी 3 ही हुई हैं, तो एक और निकाल लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि दिस एफ सिक्स्थ डेरिवेटिव एट एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। फिर आप इसमें सिक्स डेरिवेटिव में x की जगह पर लिख देंगे a मतलब पाई बाई 2, तो माइनस साइन पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, और बस एक्सेट्रा लिख दीजिए, मतलब ETC, और इसी तरह से निकाली जा सकती हैं, है ना, इसका मतलब ये होता है। तो अपने पास में किस किस की वैल्यू आ गई? अपने पास में एफ ए की वैल्यू आ गई, एफ डैश ए की वैल्यू आ गई, एफ डबल डैश ए की वैल्यू आ गई, एफ ट्रिपल डैश, फोर्थ डैश, फिफ्थ डैश, सिक्स्थ डैश, मतलब 6 वैल्यूज आ गई, जिनमें से 3 0 हैं और 4 की वैल्यू अपने पास में आ गई है ना, अल्टरनेट आई है +1 -1 +1 -1। इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख दीजिए बच्चों। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में fx बराबर साइन एक्स, a बराबर पाई बाई 2, एफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए एंड डैश कॉमा डैश 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 का मान रखने पर, तो जब आप इन सभी का मान यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मान रखने पर। तो इन सभी मानों को जब आप रख देंगे तो आपके पास में आ जाएगा fx की वैल्यू कितनी है? कहना सर fx की वैल्यू है sin x बराबर fa की वैल्यू कितनी आई थी? फॉर्मूला आप चाहो तो देखते रहो, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, मैं अब इसी में fa की वैल्यू रख रहा हूँ। तो fa की वैल्यू कितनी आई थी?
तो कहना सर एफ ए की वैल्यू आई थी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस फिर x माइनस ए, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है π/2, तो यहाँ पर अपन π/2 लिखेंगे। तो x माइनस π/2 अपॉन फैक्टोरियल 1 f' ए की वैल्यू थी 0 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f''a, तो f''a की वैल्यू थी -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस x माइनस π/2 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f''a की वैल्यू कितनी थी वैल्यू, तो कहना सर ये थी 0, फिर x माइनस π/2 रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 f फोर्थ डेरिवेटिव a, तो फोर्थ डेरिवेटिव चौथे अवकलज की वैल्यू कितनी थी, तो कहना सर +1 थी, फिर इसी प्रकार प्लस x माइनस π/2 रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फिफ्थ डेरिवेटिव, तो कहना सर इसकी वैल्यू 0 थी, फिर x माइनस π/2 रेस्ट टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और सिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू थी -1 और प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से। ये मतलब अनंत श्रेणी है बच्चों, अपन ने तो कुछ ही मान निकाले, इसलिए डैश 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 लगाना ज़रूरी है, अन्यथा ये माना जाएगा कि आप ये सोचते हैं कि f(x) की वैल्यू बस यहीं तक है, इतना ही मान है इसमें, तो ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये आपके पास में आंसर आएगा फाइनली 1 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। ये यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, तो इसको आप माइनस ही कर दीजिए, है ना। तो अपन आगे लगा देते हैं इसमें माइनस, तो यहाँ पर अपन लोग माइनस जब लगा देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा, ये माइनस लगा दीजिए, तो 1 माइनस x माइनस π/2 अपॉन फैक्टोरियल x माइनस π/2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर अगला आएगा शायद प्लस में, तो ये थर्ड वाला टर्म तो 0, फिर ये पावर 4 वाला, तो x माइनस π/2 रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक, फिर माइनस x माइनस π/2 रेस्ट टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड प्लस डैश डैश। तो ये आपके पास में साइन x का प्रसार आ गया बच्चों। ये साइन x का प्रसार आया है किसकी घातों में, तो कहना सर ये आया है π/2, x माइनस π/2 की घातों में। तो इस तरह से हम किसी भी फलन का x माइनस a की घातों में प्रसार कर सकते हैं। बस आपको a को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a कौन है, a का काम कौन कर रहा है मेरा इस क्वेश्चन में। तो अब पूरा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अगर इसमें आपको कहीं पर भी कोई डाउट या शंका है, कोई समस्या है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए। चलो अब ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, एक्सपैंड 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1, ठीक है, इन पावर्स ऑफ x माइनस 2 बाय टेलर्स थ्योरम। यानी कि टेलर के प्रमेय से 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1 का x माइनस 2 की घातों में प्रसार। मतलब फलन कौन है अपना, फलन ये वाला है, इसका प्रसार करना है किसकी घातों में, कहना सर x माइनस 2 की घातों में प्रसार करना है। तो अब अगर इसका x माइनस 2 की घातों में प्रसार करना है तो अब आपको a पहचानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न में ये लिखना, हल, सॉल्यूशन, माना, क्या मानो, पहले तो फंक्शन मान लो, f(x) बराबर 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1, ये फलन हो गया। और a बराबर अगर मैं तुमसे कहूं तो a बराबर क्या होगा, तो कहना सर इसमें a बराबर होगा 2। मैं सही हूं कि नहीं बच्चों, a बराबर 2 ही होगा, क्योंकि x माइनस 2 की घातों में प्रसार करना है, तो a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 2। अब हम लोग टेलर थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेलर प्रमेय से, टेलर प्रमेय से, टेलर प्रमेय से f(x) का
x माइनस ए की घातों में प्रसार, की घातों में प्रसार। तो जब आप प्रसार करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट ए प्लस डैश डैश डैश। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है। ठीक, अब बच्चों ए अपने को पता है इसमें कि ए क्या है, हमारा 2 है, हमें एफ एक्स भी पता है। तो हमें अब ज़रूरत किसकी है प्रसार करने के लिए, कहना सर हमें ज़रूरत है एफ ए की, एफ डैश ए की, एफ डबल डैश ए की, एफ ट्रिपल डैश ए की, एफ फोर्थ डेरिवेटिव ए की, या इसके आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो उन सभी की। तो अब अपन इनके मान निकालेंगे बच्चों। तो इनके मान निकालने के लिए क्या करें, कहना सर वो एफ एक्स दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं, है ना, और उसकी मदद से सारे मान निकाल लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि एफ एक्स बराबर कितना है आपका, कहना सर 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x, और ये माइनस का 1 है, ये 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये है आपका एफ एक्स। तो अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर कि एफ ए की वैल्यू क्या होगी, एफ ए का मतलब होता है f2, है ना, क्योंकि ये बराबर 2 है। तो f2 का मतलब ये जो भी फलन था एफ एक्स, उसमें a की जगह x की जगह पर क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। तो 2 लिखेंगे तो ये 2 इंटू 2 की घात 3 प्लस 7 इंटू 2 की घात 2 प्लस 2 माइनस 1। तो जब आप इसको हल करेंगे तो एफ ए बराबर ये 2 की घात 3 मतलब कि 8, 8 दूनी 16, है ना, प्लस ये हो जाएगा 4 और 7 चौक 28, और प्लस 2 में से 1 गया तो प्लस 1, है ना, ये आ जाएगा। तो 28 और 1 29 हो जाएगा, और 29 में आप 15 जोड़ेंगे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये आ जाएगा 29 और 16 45। तो आपके पास में एफ ए की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ जाएगी, एफ ए की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 45। तो ये तो आ गया एफ ए। अब इसके बाद में एफ डैश ए, उसके लिए आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी, कहना सर एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो कहना सर 6x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो कहना सर 14x, और x का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट -1 का तो 0 हो जाएगा, तो हटा दिया उसको। अब मैं आपसे कहूँ कि अब आप एक काम करो कि अब आप एफ डैश ए निकालो, एफ डैश ए मतलब कि एफ डैश 2 निकालो। तो एफ डैश 2 निकालने के लिए जो एफ एक्स है उस एफ डैश एक्स है उसमें x की जगह 2 लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 की घात 2 प्लस 14 इंटू 2 प्लस 1। तो ये आपके पास में आ गया 4 6 चौक 24, और प्लस 14 दूनी 28, और प्लस 1। तो दिस इज इक्वल्स टू, तो 28 25 और 28, 25 और 28 को अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 50 और 3 53। तो आपके पास में जो एफ डैश ए है उसकी वैल्यू आ गई है 53। तो ये आपके पास में दूसरा मान भी आ गया, है ना, दूसरा मान आ गया ना। अब इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग आगे निकालते हैं क्या, कहना सर अब आप निकालिए एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स जब करेंगे तो भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, और ये बन जाएगा केवल 14, प्लस 1 0 हो जाएगा। फिर आप इसमें जब एफ डबल डैश ए निकालेंगे तो एफ डबल डैश ए मतलब कि यानी कि एफ डबल डैश 2, तो एफ डबल डैश 2 मतलब कि 12 गुणा 2 और प्लस का 14, तो बराबर 12 दूनी 24, 24 और 14 कितना हो जाएगा, 24 और 14 हो जाएगा 38, 38 हो जाएगा आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, एफ डबल डैश ए की वैल्यू आ गई। फिर एक बार और कर दीजिए तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा केवल 12,
सिंपल। 14 तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो केवल 12। तो भाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो अगर आप इसमें निकालेंगे f ट्रिपल डैश a, यानी कि f ट्रिपल डैश 2 निकालेंगे तब भी ये 12 ही रहेगा, चेंज होगा नहीं क्योंकि इसमें x है नहीं। और फिर इसके बाद के सारे जो वैल्यूज़ हैं, फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि f फोर्थ डेरिवेटिव एट पॉइंट a या फोर्थ डेरिवेटिव एट पॉइंट 2 ये सब 0 हो जाएंगे, और इसके आगे भी सब क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे क्योंकि आने ही नहीं है। तो मतलब अपने को प्रसार करने के लिए जो मान मिल रहे हैं उसमें अपने को एफ ए का मान मिल गया है, एफ डैश ए का मान मिल गया है, एफ डबल डैश ए का मान मिल गया है, एफ ट्रिपल डैश ए का मान मिल गया है। इन सभी मानों को उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में एफ एक्स ठीक, एफ एक्स का मान रखेंगे अपन लोग। तो समीकरण 1 में एफ एक्स कॉमा ए बराबर 2, एफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए का मान रखने पर, क्योंकि इसके आगे तो है ही नहीं इसलिए डैश डैश नहीं लगाया, का मान रखने पर। तो इन सभी का मान जब अपन लोग रख देंगे, डैश डैश लगा दो क्योंकि इसके आगे के सब 0 है। तो इन सभी का मान जब आप इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, तो कहना सर ये थी 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू फिर आएगा अपने पास में एफ ए। तो एफ ए की वैल्यू कितनी थी, तो कहना सर एफ ए की वैल्यू थी 45, तो ये हो गया 45 प्लस x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए की वैल्यू कितनी थी, तो कहना सर ये थी 53 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना, फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए। तो एफ डबल डैश ए की वैल्यू थी 38 लिख दिया भैया, प्लस x माइनस ए, नॉट ए, x माइनस 2। तो x माइनस 2 की पावर कितना, 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और f ट्रिपल डैश ए कितना आ रहा था, f ट्रिपल डैश ए आ रहा था 12, तो ये 12 लिख दो। और इसके आगे तो सब 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसके आगे के सारी जो वैल्यूज थी वो 0 हो गई थी। तो आपके पास में ये सब 0 हो जाएगा, डैश डैश डैश। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए बच्चों। तो ये आएगा आपके पास में 45 प्लस x माइनस 2 53 प्लस ये 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 से ये 38 कट जाएगा, कितनी बार, 19 बार। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 19 प्लस ये 3 है, 3 का मतलब होता है 6, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, तो 6 से 12 कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 2। ये आपका आंसर आ गया। मतलब कि आपने क्या कर दिया, एक बहुपद दिया था और आपने उस बहुपद को x माइनस 2 की घातों में प्रसार कर दिया उसका। आई रिपीट, आपने x माइनस 2 की घातों में क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर समाप्त हो गया। अभी बताओ कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछिए, बताइए, समझो अच्छे से चीज़ों को और फिर पूछो कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई। बताइए बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो आस्क योर डाउट। क्वेश्चन है log sin x का x माइनस 2 की घातों में टेलर प्रमेय से प्रसार करो, है ना। टेलर प्रमेय से प्रसार करते हैं अपन लोग किसका, log sin x का।
किसकी घातों में? कहना सर x माइनस 2 की घातों में। चलिए आइए करते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग हल करेंगे सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले लिख देते हैं माना, फलन मान लेते हैं, जो भी दिया है उसको fx मान लेते हैं। fx बराबर log sin x। किसकी घातों में प्रसार करना है? कहना सर x माइनस 2। तो a का काम कौन कर रहा है? तो कह रहे हैं कि सर a का काम कर रहा है 2। ठीक, फिर अपन फॉर्मूला लिखेंगे टेलर प्रमेय से। टेलर प्रमेय से, तो टेलर प्रमेय से fx का x माइनस a की घातों में प्रसार क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला बार बार लिख रहे हैं अपन लोग। fx बराबर fa प्लस प्लस x माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस x माइनस a रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a एंड प्लस सो ऑन। ये अपने पास में आ गया। ठीक, ये फार्मूला नंबर 1। अब अपने को आंसर निकालने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अपना क्वेश्चन क्या चाहिए? कहना सर हमें एफ ए निकालना है, एफ डैश ए निकालना है, एफ डबल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए, या इसके आगे ज़रूरत पड़ी तो वो भी निकाल लेंगे। चलिए भाई ठीक है। चूंकि अपने पास क्या दिया हुआ है? चूंकि एफ एक्स बराबर अपने पास दिया हुआ है लॉग साइन एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो एफ ए है, तो एफ ए मतलब कि एक तरह से कहना सर F2, और F2 मतलब कहना सर fx में x की जगह 2 लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा log sin 2। तो log sin 2, तो भैया अब इसको सॉल्व तो करना नहीं है बच्चों, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करना है तो फिर तुम लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, और साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी तुम्हारे पास में होगा नहीं। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इसको log sin 2 को एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। फिर इसके बाद में आप f डैश x निकालिए, तो f डैश x निकालेंगे तो log sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पहले 1 अपॉन साइन x, फिर साइन का फंक्शन ऑफ फंक्शन से होगा तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा कितना? cot x। तो इसका मतलब ये हो गया कि f डैश a यानी कि f डैश 2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी cot 2, है ना? कितनी आ जाएगी बच्चों? cot 2 आ जाएगी। बहुत खुशी की बात है कि cot 2 आ गया। फिर इसके बाद में अपन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे f डबल डैश x, तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है याद है किसी को? कहना सर cot का डिफरेंशिएशन होता है log sin x, है ना? cot x का डिफरेंशिएशन log sin x, तो ये हो जाएगा log sin x। ठीक, मैं सही कर रहा हूँ ना बच्चों? cot x का डिफरेंशिएशन log sin x ही होता है, पक्का? हाँ सर, कहना log sin x ही होता है, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है log sin x। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डबल डैश a या f डबल डैश 2 बराबर हो जाएगा log sin 2। लो भैया, log sin 2 हो गया। ये तो मतलब ऐसे का ऐसे ही बदलता रह रहा है यार, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। अरे यार, हमने गड़बड़ कर दिया, है ना? ये cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, डिफरेंशिएशन थोड़ा ना होता है। तो log, बिल्कुल सही जवाब इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो चलो भैया इसको सही करते हैं, मिटाओ ये सब, गलती हो गई तो इस गलती को सुधारते हैं अपन लोग। चलिए भाई ओके, सही करते हैं। तो क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो इसका मतलब ये हो गया कि f डबल डैश a f डबल डैश 2 ये बराबर आ जाएगा
माइनस का कॉसेक स्क्वायर 2। तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर 2 आ गई, किसकी वैल्यू? कहना सर ये आ गई एफ डबल डैश ए की वैल्यू। तो एफ डबल डैश ए भी अपने पास में आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको अपन लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, ट्रिपल डैश एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कॉसेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो कहना सर कॉसेक एक्स का होता है, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अल्टीमेटली कितना आ गया? कहना सर ये आ गया 2 प्लस का 2 कॉसेक क्यूब एक्स और इंटू में कॉट एक्स, कॉसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई? ये आपके पास में आ गई है, और क्यूब नहीं आएगा यार, कुछ गड़बड़ कर दी फिर से हमने, बहुत गड़बड़ हो रही है हमसे आज। तो ये एक्चुअल में कॉसेक स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में आएगा 2 माइनस 2 कॉसेक एक्स, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, तो माइनस 2 कॉसेक एक्स, फिर कॉसेक्स का करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कॉसेक क्यूब नहीं आएगा, कॉसेक स्क्वायर आएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया। तो इसकी मदद से दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ डबल डैश ट्रिपल डैश ए या एफ ट्रिपल डैश 2 अगर निकालने के लिए जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर इंटू 2, सॉरी कॉसेक स्क्वायर 2 और इंटू में कॉट 2। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए एक्सेट्रा, क्योंकि अपन ने कितने मान निकाल लिए? अपन ने 1 मान निकाल लिया, 2 मान निकाल लिए, 3 निकाल लिया और ये चौथा भी निकाल लिया। तो 4 मान काफ़ी है प्रसार करने के लिए। तो आप इन सभी मानों को आप क्या कर दो? समीकरण 1 में रख दो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में एफ एक्स का, ए का, एफ ए का, एफ डैश ए का, एफ डबल डैश ए का और एफ ट्रिपल डैश ए डैश डैश का मान रखने पर, इन सभी मानों को रख दो मान रखने पर। तो जब आप मान रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? तो कहना सर ये है लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स बराबर एफ ए की वैल्यू कितनी आई थी? तो कहना सर ये आई थी लॉग साइन 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डैश ए। तो एफ डैश ए की वैल्यू आई थी सर कॉट 2, तो यहाँ पर लिख दो कॉट 2 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए की वैल्यू आई थी अपने पास में माइनस कॉसेक स्क्वायर 2, तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर 2, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और अपने पास में ये आ जाएगा 2 इंटू में 2 कॉसेक स्क्वायर 2 इंटू कॉट 2, है ना, और प्लस डैश डैश इसके आगे भी आ जाएगा। तो ये अपने पास में बच्चों अपन ने जब सारी वैल्यूज रख दी तो अपने पास में अल्टीमेटली ये आंसर आ गया है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा ये माइनस प्लस, जैसे कि ये जो माइनस आया था ये वाला माइनस, इस माइनस को यहाँ से हटा के इसको माइनस कर देना तो आपका थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और कुछ अगर काटना पीटना हो तो काट भी सकते हो, जैसे ये फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, तो इस 6 से ये 2 को काट देना तो फाइनली आपके पास आंसर और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और इतना भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बच्चों हमने आज की इस कक्षा में 3 क्वेश्चंस किए टेलर्स थ्योरम के, और तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने किसी फलन को x माइनस ए की घातों में प्रसार किया है, और इस तरह का कोई क्वेश्चन तुम लोगों को पेपर में मिलने की पूरी संभावना है। तो आज हमने लगभग 3 क्वेश्चन किए। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाई दिए हैं। तुम लोगों को नोट्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं बच्चों? फर्स्ट यूनिट के बुक की पीडीएफ मिल गई है ना तुम लोगों के? व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाली है कि नहीं? डाल दी है ना? हाँ, ठीक है। तो उस पीडीएफ से तुम लोग पढ़ो और
और भी जो क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं करवाए हैं, तुम उन क्वेश्चंस को लगाओ। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन दे के चला जाता हूँ। आप क्या करिएगा, आप tan इनवर्स x का प्रसार करिएगा, इसका प्रसार करिएगा x माइनस पाई बाय 4 की घातों में, x माइनस पाई बाय 4 की घातों में, ठीक है, घातों में। ये एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा। आई रिपीट, tan इनवर्स x का प्रसार करना है आपको x माइनस 4 की घातों में, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। क्या बेटा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में देर से जुड़े थे? अच्छा, कल ही जुड़े हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि एक बार और उसको ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आपको मिल जाएगी वो, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, है ना। तो अब आप रेगुलर क्लास में आइए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, और जो आपके साथी हैं आसपास उनसे भी कहिए कि वो क्लास में रेगुलर आएँ, क्योंकि एक बार जो आपके ये टॉपिक हो जाएंगे ना बच्चों, फिर जब कॉलेज खुल भी गए ना अगर, तो फिर इनको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए सबसे कहिए कि वो आगे भविष्य के लिए अननेसेसरी ना बैठे रहें कि भाई सर लोग बाद में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत है, 15 यूनिट हैं कुल मिला के। सामान्यतः क्लास में सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, ये आपके सीनियर्स भी आपको बता देंगे। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें। तो सिलेबस उसी का कंप्लीट हो पाएगा जो हमेशा रेगुलर क्लास में आएगा। तो अब आप ये खुद डिसाइड करिए कि आपको कॉलेज में सिलेबस कंप्लीट करवाना है, खुद से पढ़ना है, या फिर इधर उधर परेशान होना है। ये आपकी मर्ज़ी है। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाएँ।